मुलाकात की इजाजत नहीं दी और खुद ही मुलाकात करने आ गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के डी फैक्टो आमिर, रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है ट्राइबल एल्डर्स के साथ। कुछ दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनके साथ, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डिसअपॉइंट नहीं किया। तड़ियां भी लगाई, धमकियां भी दी, मगर यह भी कहा कि हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ। अब रिएक्शंस भी इसके ऊपर आ रहे हैं। सुने पहले क्या रिएक्शंस आ रहे हैं प्रोविंस के अंदर से, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहां से फैसला आए वहां पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हों और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। तो ऐसा क्या कहा फील्ड मार्शल ने ट्राइबल एल्डर्स को? क्या बात हुई उनकी? बेसिकली जो रन डाउन हमें सामने नजर आ रहा है आर्मी चीफ का, पेशावर में उनकी मुलाकात हुई जुमेरात के रोज, और इन्होंने कहा कि जी जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को तरजीह दे रही है, जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उन्हें पनाह दे रही है, और इस्लामाबाद कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार है इस चीज को रोकने के लिए, और अफगानिस्तान को मोहतात होना पड़ेगा। और इस्लामाबाद में आर्मी चीफ का कहना है हर हद पार की, डिप्लोमेटिकली, सिफारती तौर के ऊपर हर चीज उसने इस्तेमाल कर ली, मईशत के लारे लगा के, इकोनॉमिक ओवरचर्स देकर काबुल को, मगर इन सब चीजों के बावजूद जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है उसके अंदर कमी नहीं आई, और जो हमले थे उनके अंदर इजाफा हुआ, ये कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज यहां पे एक पॉज लेकर, जिस तरह रिएक्शंस आप सुन रहे हैं, दो बड़ी अहम चीजें हुई हैं। जितनी भी सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने कुछ दिन कबल, और इसके ऊपर मैं बात भी कर चुका हूं, एक बयानिया निकाल लिया था कि हम जो भी कोलैटरल डैमेज है, यानी वो लोग जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर मारे जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज की एफआईआर कटेगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको चार्जेस फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद से सोहेल आफरीदी के ऊपर अटैक्स इंक्रीज हो गए, और अब आके ये मुलाकात जो हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और बेसिकली ट्राइबल एल्डर्स की कोई वैल्यू एज सच इसलिए नहीं है क्योंकि ट्राइबल एल्डर्स की औकात अगर कुछ होती तो फिर ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा होता, और साथ साथ ये जो लोग अंदर घुस बैठिए आए हुए हैं, या जिनको घुसा घुसा के बिठाया गया है शुड से, वो इतना एक्टिव नहीं होते, तो इनकी ऐसा कोई औकात नहीं है। हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन अपने उरूज पर है, और हलाकतें सिविलियंस की भी हो रही हैं, टीटीपी के भी सीनियर मेंबर्स को भी मारा गया है। तो अब दिलासा देने के लिए थोड़ा, क्योंकि पूरा प्रोविंस अगेंस्ट हो गया ना आपके, तो आप इन ट्राइबल एल्डर्स को एज खिलौने तो नहीं कहूंगा, वो ज्यादा हो जाएगी, तो एज प्लॉयज, या आप दिखाने के लिए कि यार देखो हमारे साथ ये भी लोग खड़े हुए मौजूद हैं, हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मगर जब हुकूमत आपके खिलाफ खड़ी हुई है, जब खैबर पख्तूनख्वा का नया सीएम जो है उसे इजाजत नहीं है कि वो अपने जाके बानी को जाके मिल सके जेल के अंदर, तो ये फिर क्या आप कर रहे हैं? आप एक तरफ मुफाहमत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं शो पे कि हम आपके साथ हैं, मगर जो अक्सरियत है वो आपके खिलाफ खड़ी हुई है, उसके ऊपर आप कोई अमल नहीं कर रहे कि यार हम उनसे भी थोड़ा हाथ आगे बढ़ाएं और अपना ये इश्यू को रिजॉल्व करें, क्योंकि इश्यू रिजॉल्व आपको ने करना ही नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त इस सूबे के अंदर एक तो दहशतगर्दी है, और दूसरा है इमरान खान को जो आपने कैद किया हुआ है, उसके असर जो इस प्रोविंस के ऊपर पड़े हैं वो भी बहुत वाजे हैं, और उसका भी एक बहुत रिएक्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल खुरम जीशान को इलेक्ट हो गया वो सेनेटर, एज सेनेटर, तो एक बैकलैश आ रहा है, और आपको इस बात का अंदाजा भी होना चाहिए कि एएनपी भी जो आपकी खिलौना पार्टी थी उसने कहा कि हम अपने बंदे नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे इनका मैनिपुलेशन हो सकती है। तो ये सब साइंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर जो हुई है,
फील्ड मार्शल की ट्राइबल एल्डर्स के साथ, इसके अंदर एएनपी का भी एक बंदा मौजूद था। अगर आप गौर से देखें, अमीर हैदर होती जी, जो अमीर होती हैं, ये साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जो लीडर हैं, नॉमिनल लीडर कह लें आप एएनपी के, वो नजर नहीं आए इसके अंदर। तो ऑब्वियसली चीजें इतनी क्लियर नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। कोशिशें बहुत की जा रही हैं, टर्म्स बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम सफाया कर देंगे, ये जो मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है, इनका सफाया कर देंगे। सफाया आप करने की कोशिश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आपने हर जबर, जो भी आपने हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर सके आप लोग। यहां तक कि आपने ये जो कुंडी साहब हैं आपके, इनसे आपने हल्फ भी उठाने के ऊपर रुकावटें पैदा की कि नहीं मिला, नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अली अमीन का इस्तीफा नहीं मिला। आप इतना गिर गए, आपने अपना डीजी आईएसपीआर भेजा यहाँ पे धमकियां देने के लिए। जब वो भी नहीं चला, सब आपने अपने सब चीजें इस्तेमाल कर ली, तो आपने फिर ये फील्ड मार्शल को निकाला और ट्राइबल एल्डर्स के सामने आपने आगे कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखें, ये जिरगे के जो लोग हैं, ये ट्राइबल एल्डर्स जो हैं, ये भी हमारे साथ खड़े हैं। बस अब क्या कहें, ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है, और आप लोग समझ रहे हैं कि आप कोई 30 मार खान है, आपसे बड़ा कोई चैंपियन है नहीं, आपसे बड़ा कोई पीस मेकर कोई है नहीं। आप गजा के अंदर ही बंदे घुसाएंगे इसराइल के कहने के ऊपर, और वहां पे आप डी वेपनाइज कराएंगे हमास को। कोई पूछने वाला नहीं, आप समझते हैं, सिवाय अल्लाह के ऊपर। वो भी आप नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, आप समझते हैं कि वो भी हम देखेंगे जब वक्त आएगा बाद में। तो फिर अभी तो कोई जवाब, सवाल जवाब का कोई गुंजाइश ही नहीं है अभी। तो जो आप करने जा रहे हैं गजा के अंदर हमास के साथ, जो आप इतनी बड़ी बेवकूफी आप करने जा रहे हैं, एक प्लॉय बनने के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर होते हैं, वहां पे ट्रम्प कह रहा है साथ साथ के कोशिश कर रहा है कि टर्की घुसे इसके अंदर, इसराइल को ओवरराइड करा रहा है कि मैं टर्की को घुसाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि एर्दोआन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तरस रहे हैं किस तरीके से हमें रास्ता मिले, ट्रिप्स ही मार ली, सब कुछ हो गया, कोई आपका फायदा नहीं। वहां पे ट्रम्प आपकी तारीफें कर रहा है साथ साथ, क्योंकि वो चाहता है कि आप घुसे इस चीज के अंदर, इस दलदल के अंदर आप लोग घुसे, और आप घुस भी जाएंगे क्योंकि आप इतने डेस्परेट हैं, इतने ईगर है ना। ईगर बीवर का नाम सुना है आपने? ईगर बीवर, कि इतना वो ईगर होता है कि वो खुद ही अपने आप को डैम बनाने के अलावा है ना, सैलाब के अंदर बहा देता है। और यही कुछ इस तरीके से लग रहा है कि आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कॉम्प्रिहेंसिव, उनको एक ब्रीफिंग मिली है 11 कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के ऊपर, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, और जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ऑपरेशन जो हो रहा है, सॉरी, मासूद के साथ, इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव उन्हें डिटेल ब्रीफिंग मिली है। मगर क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपके मिलके आए हैं 11 कोर कमांडर जो है, 11 कोर के कोर कमांडर पेशावर सोहेल आफरीदी से, उसको फिर बाद में पब्लिसाइज भी खुद ही करवाया गया। तो उसके बाद अब चीफ का आना, ये सब चीजें होना, थिंग्स आर ऑन फायर, बट पानी के बजाय तेल छिड़का जा रहा है, पानी कहीं और छिड़का जा रहा है, और बस ईगो मसाजिंग और बस दिखावे की सब चीजें चल रही हैं। हकीकतन सब चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। ये मेरा तज्जिया है, आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।